दोस्तों जब बात करते हैं पूरे YouTube पे सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने की, तो भाई साहब कंटेंट से समझौता हम कभी नहीं करेंगे। भाई बात कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आज की ये PYQ क्वेश्चन की ये क्लास आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने के लिए काफ़ी है। भाई साहब शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को हम कवर करेंगे। साथ में बताना चाहेंगे बहुत सारी जो आपकी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे BU झांसी हो, है ना, CSJM कानपुर हो, या तमाम जगह की जो यूनिवर्सिटी हैं, उन सब के क्वेश्चंस को, सबके PYQ जो पहले पूछे गए हैं, और चूंकि क्वेश्चन जो है वो आपस में रिपीट भी होते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी जिनने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। इसीलिए ये वीडियो सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, है ना। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो। बाकी हम एक और बात बताएं, ज़्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं होती है, 10-10, 15-15 मिनट की हम क्लास आपको देते हैं। इससे पहले ही क्लासेस में बिजनेस स्टैटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन को संपूर्ण कंप्लीट किया है। साथ ही में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी क्लास हमने अपने परिवार पर, है ना, स्टार्ट की है। चलेंगे तो क्लास को करते स्टार्ट, बाद में बताइएगा क्लास लगी कैसी है। बात करेंगे पहले प्रश्न की, जो BU झांसी में 2019, 2021 और 2023 में पूछा गया है। भाई बिजनेस की परिभाषा और जो विशेषता है उनको आपको बताना है। चलेंगे, देखिएगा, बिजनेस वह निरंतर आर्थिक गतिविधि है जिसका उद्देश्य वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, वितरण, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। सिंपल सी बात है, जब मैंने आपको चारों यूनिट कराई थी तो मैंने ये परिभाषा आपको बहुत अच्छे से समझाई भी थी, है ना, कि मुख्य जो कारण होता है व्यापार का या बिजनेस का, वो सीधा होता है कि भाई लाभ कमाने के लिए या मुनाफा कमाने के लिए हम कोई भी बिजनेस करते हैं। विशेषताओं में समझते हैं। पहला तो होता है भाई आर्थिक गतिविधि, यानी कि कोई भी बिजनेस मुनाफे के लिए किया जाता है, यानी कि लाभ कमाने के लिए किया जाता है। दूसरे की बात करेंगे, इसमें हेडिंग रहेगी आपकी निरंतरता, यानी कि नियमित रूप से चलने वाली ये गतिविधि है। रोज की रोज आय होगी, रोज के रोज कुछ ना कुछ आप इन्वेस्ट करेंगे, कुछ ना कुछ वहां से आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा। तीसरा है भाई जोखिम, यानी कि इसमें रिस्क लेना होता है। कभी कभी आपको हानि हो जाती है, थोड़ा सा लाभ भी होता है, हानि भी होती है, सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो इसमें आप रिस्क टेकिंग होते हैं। लाभ हानि का जो जोखिम है वो शामिल होता है। चौथा रहेगा आपका ग्राहक संतुष्टि, यानी कि उपभोक्ताओं की जो ज़रूरतें हैं उनको आपको पूरी करनी होती हैं, उनके हिसाब से जो आपकी चीज़ें हैं वो होती हैं। नेक्स्ट 5वां है आपका नवाचार, यानी कि इनोवेशन। समय के अनुसार बदलाव, आपका जो बिजनेस है उसमें चेंजेस होने चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे एक टाइम था जब लोगों को जो जीन्स है वो नीचे से खुला पसंद था, आज के टाइम पे पूरा फिट पसंद है। तो ये क्या है, ये समय के अनुसार बदलाव ही तो है। उदाहरण के साथ समझ लेते हैं कि मोबाइल की जो दुकानें हैं उनमें भी देखो भाई, पहले फिंगरप्रिंट कहाँ आता था बताओ, पहले ऊपर आता था, फिर पीछे आने लगा, अब स्क्रीन पे आने लगा। तो ये भाई चीज़ें हैं। कपड़े का व्यवसाय है, इसमें भी चेंजेस जरूरी हैं, हर चीज़ जरूरी है। ऑनलाइन सर्विसेज हैं, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, और एक और बात हम बताना चाहेंगे। इनोवेशन में हम एक चीज़ और जोड़ सकते हैं। जैसे बताओ, जो परंपरागत जो चीज़ें चल रही थी, आजकल डिजिटल मार्केटिंग के जरिए जो है वो चीज़ें हो रही हैं। जैसे मैं बात करूंगा, अगर आपका कपड़े का बिजनेस है ना, और कपड़े का बिजनेस अगर आप ऑनलाइन शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, आने वाले टाइम में सारी चीज़ें ऑनलाइन होने वाली हैं। होने वाली क्या है, मुझे लगता है आजकल 70 से 80% लोग, 70-80 ना माने तो 70% लोग तो ई-कॉमर्स वेबसाइट से ही अपनी चीज़ें परचेज करते हैं, है ना। बाकी अब आपकी अगर जो दुकान है, अगर उसको आप ऑनलाइन शिफ्ट कर लेते हैं तो मुझे लगता है और ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, इंडस्ट्री और कॉमर्स में जो 4 अंतर हैं उसको आपको लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी में 2018 और 2022 में पूछा गया है। सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तरफ लिखेंगे इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग, और दूसरी तरफ लिखेंगे कॉमर्स, यानी कि जो व्यापार है, वाणिज्य है। तो वस्तुओं का इसमें उत्पादन किया जाता है, किसमें, तो आपने कहा सर इंडस्ट्री में। वाणिज्य के जरिए क्या होता है, वस्तुओं का वितरण होता है ना, लोगों तक पहुंचाया जाता है। पूंजी और मशीनों की जरूरत इसमें होती है। किसी वस्तु को के उत्पादन में, बनाने में पूंजी की होगी जरूरत ना, मशीनों की जरूरत पड़ेगी। इसमें सेवाओं का को जो है अधिक ऊपर रखा जाता है, सेवाओं का अधिक उपयोग यहाँ पे होता है। अच्छा, इसमें क्या है भाई, आउटपुट जो है वो गुड्स के रूप में मिलता है। यहाँ पर आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन जो सर्विस होती है उसके बिहाफ पे आपको मिलता है। नेक्स्ट चीज, इसमें उपयोग के लिए वस्तुएं तैयार करता है और वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक इसमें पहुंचाया जाता है। तो दोनों ही चीज़ें आपके हिसाब से मुझे लगता है कि आपके समझ में आई होंगी। उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। जैसे इंडस्ट्री है तो उसमें जूते बनाने का काम होता है, और कॉमर्स यानी कि जूते की जो थोक खुदरा बिक्री होती है वो कॉमर्स, यहाँ पे वाणिज्य व्यापार का काम यहाँ पे होता है। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप के जो लाभ हैं और हानियां हैं उनको आपको बताना है। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2020-23 में पूछा गया प्रश्न है।
और ऐसा ना समझे कि लखनऊ में पूछा गया है तो झांसी में नहीं पूछा जाएगा, या फिर झांसी में पूछा है तो कानपुर में नहीं पूछा जाएगा। भाई सभी एक दूसरे के क्वेश्चन ही यहाँ के वहाँ रोटेट होते हैं। आप इन सबको लगा लो, आप देख लेना कि एग्जाम में उम्मीद है कि यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले लाभ हम समझ लेते हैं, उसके बाद हानि समझेंगे। देखिएगा, पूरी जो नियंत्रण शक्ति है वो मालिक के पास इस पर होती है। दूसरी, गोपनीयता इसमें बनी रहेगी, क्योंकि जब शक्ति पूरी मालिक के पास होगी तो किसी चीज़ को बताएगा ही नहीं, है ना। तीसरा, निर्णय तुरंत लिए जा सकते हैं। भाई जब एक ही आदमी किसी चीज़ का मालिक होगा ना, है ना, तो तुरंत निर्णय ले लेगा। अगर 10 मालिक होंगे तो कोई अलग बात करेगा, कोई अलग बात करेगा। चौथा है, शुरू करना इसमें आसान होता है, कम दस्तावेज की यहाँ पे ज़रूरत होती है ना। तो ये लाभ है। हानियों में हम देखते हैं कि भाई पूंजी सीमित होती है, एक व्यक्ति पर पूरा बोझ होता है। और तीसरा है भाई, व्यवसाय बढ़ाना इसमें कठिन भी होता है। जैसे किराने की दुकान है, ट्यूशन है, रेस्टोरेंट है, तो ये सब क्या है, ये सब भाई आपके प्रोप्राइटरशिप के अच्छे एग्जाम्पल हो जाएंगे। चौथे प्रश्न की बात करेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य हैं आपको बताने हैं। बीयू झांसी में 2020 में पूछा गया ये प्रश्न है। पहला तो रहेगा भाई लाभ कमाने के उद्देश्य से, दूसरा उत्पादन की दक्षता बढ़ाने के लिए, ग्राहक की संतुष्टि के लिए, कर्मचारियों व समाज के कल्याण के लिए भी। और पांचवा है इसमें प्रतिस्पर्धा में टिकना। ये जैसे एक कंपटीशन है, उसमें अगर एक की किसी चीज़ की दुकान है और दूसरे व्यक्ति की भी उसी चीज़ की दुकान है, तो फिर क्या है, और दूसरे नहीं, ऐसे 8-10 दुकानें अगर एक ही एरिया में हैं, तो उस टाइम आपको प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। 5 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे, प्लान लोकेशन का क्या अर्थ है। एमजे के वीपी में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इस वीडियो में सारे हम PYQ डिस्कस कर रहे हैं भाई, है ना। विश्वास करना, यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, हर यूनिवर्सिटी में होते हैं भैया, है ना। प्लान लोकेशन वह स्थान है जहां उद्योग फैक्ट्री स्थापित की जाती है ताकि लागत कम लगे और लाभ अधिक हो। अब आप कहेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं। देखो भाई, उदाहरण के साथ समझ लो तो आपको बात पता चल जाएगी। देखो, जैसे शक्कर की जो मिलें हैं वो गन्ने के क्षेत्र के आसपास लगाई जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगे, और जहाँ पे वो चीज़ जैसे गन्ने की अधिकता है तो वो हो सकता है कि कम दामों पर यहाँ पे मिल भी जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। 6 नंबर प्रश्न रहेगा आपकी स्क्रीन पर, प्लान लेआउट के प्रकार आपको बताने। बीयू झांसी में 2022 में पूछा गया था। एक तो होता है आपका प्रोसेस लेआउट, दूसरा होता है प्रोडक्ट लेआउट, तीसरा है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, और चौथा होता है कॉम्बिनेशन लेआउट। ठीक है, 4 ही होते हैं। पहला हम समझ लेते हैं इसमें कि प्रोसेस लेआउट क्या है। तो इसमें उत्पादन प्रक्रिया के अनुसार ये होता है आपका प्रोसेस लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट क्या है, एक ही उत्पाद की इसमें लाइन होती हैं तो ये लगाया जाता है। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, भारी उत्पाद एक स्थान पर, जैसे मशीनें हैं, मशीनें चलती हैं। अच्छा, लेआउट का समझ रहे हैं कि एक जगह पे एक चीज़ का स्थित होना। जैसे अब प्रोसेस लेआउट है, अब कोई अगर लाइन वर्क चल रहा है तो लाइन पर अगर कोई काम चल रहा है तो एक लाइन में ही ऐसे ऐसे काम चलेगा, वही वाला। अच्छा, प्रोडक्ट लेआउट तो एक ही उत्पादन की लाइन, जैसे अगर यहाँ पे साड़ी बन रही है तो साड़ी, है ना। यहाँ पे अगर चुनरी बन रही है तो चुनरी, यहाँ पे दुपट्टा बन रहा है तो दुपट्टा, है ना। या फिर अगर जीन्स बनना है तो जीन्स, है ना। इस तरह से अगर शर्ट बन रही है तो फिर शर्ट की बात होगी। तो ये चीज़ है। अच्छा, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, जैसे भारी जो भरकम उत्पाद है एक स्थान पर मतलब स्टे करते हैं, एक ही स्थान पर वो लगाए जाते हैं, क्योंकि बार बार उनको क्या करते हैं, उनको यहाँ से वहाँ नहीं किया जा सकता, फिक्स्ड होते हैं वो अपनी पोजीशन पे। जैसे मशीन है, अब मशीन बड़ी मशीन है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी वेट है उसका, तो अब क्या करेंगे, उसको बार बार जगह जगह चेंज थोड़ी ना कर सकते उसको। चौथे की बात यहाँ पे हम करेंगे कि जैसे कॉम्बिनेशन लेआउट है, ये मिश्रित योजना होती है ना। इन सब को मिला करके ये लेआउट बनाया जाता है, और ये सब आपको इंडस्ट्री में किसी पे देखने को मिल जाएगा, आसानी के साथ आप जाएंगे देखेंगे वहाँ पे। 7 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन की परिभाषा आपको बतानी है। ये PRSU प्रयागराज में 2019 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। समझ लेते हैं कि भाई जब 2 या अधिक व्यवसाय एक साथ मिलकर साझा कार्य करते हैं और लागत बचत बाजार पर नियंत्रण के लिए जो है वो काम करते हैं, तो उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते हैं, है ना। एक साथ काम करते हैं अगर, तो भाई इसको क्या कहते हैं, तो आपने कहा सर बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते हैं। 8 नंबर प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन क्या है। CSJMU में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा, रेशनलाइजेशन को हम सीधा समझ लें कि भाई मेरा सीधा अर्थ होता है कि उत्पादन को हम सस्ता बना लें, तेज़ बना लें, और आधुनिक जो वैज्ञानिक तकनीकी हैं उनका प्रयोग करें, आधुनिक मशीनों का प्रयोग करें, श्रम की दक्षता बढ़ा दें। तो ये क्या है भाई, ये रेशनलाइजेशन है। और मेन सीधा होता है कि उत्पादन भाई मेरा सस्ता हो जाए और जल्दी हो जाए,
है ना। सीधा समझ लो, उद्योगों में वैज्ञानिक तरीकों से, आधुनिक मशीनों के प्रयोग से और श्रम की दक्षता बढ़ा के हमें क्या करना है, उत्पादन को सस्ता बनाना है और तेज बनाना है। इसको क्या कहेंगे, तो आपने कहा सर इसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। और एक वीडियो अगर पसंद आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो यार ईमानदारी के साथ क्लास को लाइक कर सकते हैं। इससे पहले की क्लासेस में हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरा कंप्लीट कराया है आपको, है ना। जिसने नहीं देखी है क्लास, देख लो चुपचाप से। एक क्लास में 1 यूनिट देते हैं और 4 टोटल आपकी यूनिट है, तो 4 क्लास में आपको हमने दी है और बहुत तगड़े तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं। 10-10, 15-15 मिनट की क्लास हम आपको देते हैं और विश्वास रखना अपने भाई पर, ये 4 क्लास देखने के बाद आपको कहीं और से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लासेस नहीं होती हैं, 10-10, 15-15 मिनट की क्लास हम बनाते हैं। तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 1-1.25 घंटे में आपकी जो क्लास है वो आपकी पूरी हो जाएगी आराम से। बस आप देख लो यार एक बार बैठ के। चलेंगे सेक्शन बी में, हम यहाँ पे समझ रहे हैं लॉन्ग जो प्रश्न आपके पूछे गए थे, है ना, उनको जरा समझ लेते हैं। लॉन्ग प्रश्न है, यहाँ पे बात करेंगे पहले प्रश्न की। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का महत्व और उद्देश्य को आपको समझाना है। बीयू झांसी में 18, 20, 23 में बार बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा गया है और उम्मीद है कि भाई आपसे इस टाइम भी पूछा जाएगा, क्योंकि 2018 में पूछा है, फिर 20 में, फिर 23 में पूछा है ना। तो 25 में पूछने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि पूछ सकते हैं, बार बार आता है ये क्वेश्चन। समझ लो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वह संरचना जिसके माध्यम से व्यवसाय की गतिविधियों को योजनाबद्ध, नियंत्रित और संचालित किया जाता है। इसका बहुत अधिक महत्व है। अब पहले एक बात तो समझो, बिजनेस क्या है, तो सीधा सीधा है कि मुनाफा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए ये किया जाता है। चलिए महत्व हम समझ लेते हैं। पहला है संसाधनों का उचित उपयोग, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें सिखाता है कि जो आपकी पूंजी है उसका उपयोग हमें कैसे करना है, श्रम का या फिर मशीनरी जो सिस्टम लगा है उन सब का उचित उपयोग हमें कैसे करना है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, उत्पादन की दक्षता, यानी कि विभागों का जो विभाजन है काम को क्या करता है, तेज बनाता है। यानी कि स्टेप बाइज जो चीज़ें करते हैं, पहले कोई काम यहाँ से हो रहा है, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ जाएगा, इस तरह से जो डिवाइडेशन होता है। तीसरे की बात करेंगे, लागत नियंत्रण, योजना के साथ खर्च जो है वो कम किया जाता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलेंगे महत्व में हम समझ रहे हैं चौथा पॉइंट, जिसमें है विकास व विस्तार। संगठन के कारण व्यवसाय बड़े स्तर पर बढ़ता है। पांचवा है प्रतिस्पर्धा में सफलता, आधुनिक तकनीक व बेहतर प्रबंधन से बाजार में जो है वो टिकाव मिलता है, नहीं तो आप टिक ही नहीं पाएंगे। चलिए उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। जैसे टाटा है, रिलायंस है, इन्फोसिस है, सबसे ज़्यादा मजबूत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की वजह से जो है वो सफल है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता तो मुझे लगता है कि ये लोग कब के, है ना, मार्केट से छोड़ चुके होते सब। दूसरा लॉन्ग प्रश्नों में रहेगा, इंडस्ट्री, कॉमर्स और बिजनेस में जो अंतर है वो आपको स्पष्ट करना है। एमजे के वीपी में 2022 में और सीएसजेएम में 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है, अच्छे से समझिएगा। देखिएगा, बिजनेस एक व्यापक शब्द है जिसके 2 मुख्य भाग हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स, है ना। बिजनेस क्या है, एक व्यापक शब्द है जिसके भाग 2 हैं, इंडस्ट्री भी है और कॉमर्स भी है। इंडस्ट्री और कॉमर्स समझ लेते हैं। पहले इंडस्ट्री को समझ लो। देखिए, वस्तुओं का उत्पादन करती है, जैसे दवा है, सीमेंट है, मोबाइल फैक्ट्री, ये सब क्या है, उत्पादन करती है। अच्छा, कॉमर्स क्या करता है, कॉमर्स करता है भाई बाजार, वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने में कॉमर्स कार्य करती है। जैसे थोक विक्रेता, है ना, फुटकर विक्रेता, परिवहन, बैंकिंग, ये सब क्या करते हैं, तो लोगों तक जो चीज़ें हैं, कंज्यूमर्स तक जो चीज़ें हैं उनको पहुंचाने का काम करता है बिजनेस। दोनों को मिलाकर एक संपूर्ण आर्थिक प्रणाली बन जाती है। किन किन को भाई, इंडस्ट्री को और प्लस कॉमर्स को मिलाकर क्या बनता है, तो आपने कहा सर बिजनेस बनता है। दोनों को मिलाकर के एक संपूर्ण आर्थिक प्रणाली जो है वो बन जाती है सर। हम अंतर जरा समझ लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ आप लिखेंगे भाई इंडस्ट्री, दूसरी तरफ कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या करती है, तो आपने कहा सर वस्तुएं बनाती है। कॉमर्स वस्तुएं पहुंचाती है, उत्पादन पर ध्यान होता है, यहाँ पर भाई वितरण पर ध्यान होता है, कैसे बेचना है। इंडस्ट्री में मशीनें व श्रम मुख्य होता है, इसमें जो है वो सेवाएं मुख्य होती हैं, है ना। समझते चलो। ओम नमः शिवाय एक बार कमेंट में जरूर लिख दो भाई। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तुलना कीजिए। बीयू झांसी में 2021-24 में पूछा गया तगड़ा प्रश्न है, समझिएगा भाई। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, है ना, जब 2 से लेके 50 व्यक्ति तक इसमें साझेदार हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अपने जो शेयर उसके हो सकते हैं उसको ध्यान में रखकर। तो अनलिमिटेड लायबिलिटीज इसमें होती है, निर्णय लेना इसमें आसान होता है, पूंजी जो है वो सीमित होती है ना। और पार्टनरशिप में मुझे लगता है निर्णय लेना यहाँ पे आसान भी होता है, मुझे लगता है कहीं कहीं जगह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है, जैसे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है अलग कानूनी इकाई होती है, लिमिटेड इसमें लायबिलिटी होती है, बड़ी पूंजी जुटा सकती है और प्रबंधन इसमें जटिल होता है।
उदाहरण के साथ समझ लो, जैसे पार्टनरशिप है, जैसे मेडिकल स्टोर है ना, कंपनी है जैसे टाटा है, इन्फोसिस है, ये सब चीज़ें। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ये चीज़ बताई है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की चारों क्लास हम आपको पहले दे चुके हैं, उनको आपको जरूर देखना है ना। और सेम इसी तरीके से बिजनेस, ये हमने लगा रखे हैं सारे थंबनेल। बिजनेस स्टैटिक्स की भी हमने चारों क्लास पढ़ा दी हैं, बस एक न्यूमेरिकल की क्लास बची है, तो वो भी हम आपको जल्द देंगे आपके एग्जाम से पहले। बिजनेस स्टैटिक्स की चारों यूनिट वैसे कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट आप बजट एक बार जरूर कर लो, है ना। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तब तक सारी क्लास आ भी चुकी होंगी, तो प्लेलिस्ट चेक करना बहुत जरूरी है। बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें तो इसकी भी हम 3 क्लास हम पढ़ा चुके हैं, चौथी क्लास की बची है, तो बहुत जल्द देंगे, परेशान नहीं होना। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, भाई सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, मात्र एक क्लास बची है भाई। जो आपका बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो आपका को सर्कुलर सब्जेक्ट है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, यानी कि भोजन पोषण एवं स्वच्छता, उसकी भी क्लास हम बहुत जल्द देंगे। और पहले से जो क्लास पढ़ी है उनको भी आपको देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप बताना जरूर क्लास आपको लगी कैसी है, और नेक्स्ट क्लास आप किस सब्जेक्ट की देखना चाहते हो वो चीज़ जरूर कमेंट करो, है ना। और वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो एक बार हमें बताओ यार जरूर कि आपको पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी, तब जाके मेरा क्या है, मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वीडियो को लाइक अगर नहीं किया तो फिर ये बेईमानी है। ईमानदारी के साथ क्लास को आप लाइक कर सकते हैं, पूरी क्षमता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने आपको चीज़ें कराई हैं, बताइएगा जरूर, है ना, कि लगी कैसी है क्लास। बाकी दोस्तों को भेज दो जो दोस्त परेशान हो रहे हो कि भाई कहीं पे हमें क्लास नहीं मिल रही, बिजनेस कम्युनिकेशन स्टैटिक्स, है ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर हमसे जुड़ जाते हैं तो आपको 3 साल मैं कहता हूँ साथ दूंगा भाई आपका, बस विश्वास रखना अपने इस भाई पर। और जब हमने ये परिवार बनाया था भाई, तभी से कसम खा ली थी कि हर तबके के गरीब से गरीब बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, और फ्री पढ़ाऊंगा। ना कोई एप्लीकेशन लॉन्च करना है मुझे, ना कुछ करना है। अपने इसी परिवार पर जीरो से उठकर आए हैं हम, ऐसा नहीं कि रातों रात एकदम से हजारों हजार लोग जुड़ गए। आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट और अपना दमदार कंटेंट, है ना, ये जो है अपना रास्ता बना है। बताइएगा जरूर, एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्लास लगी कैसी है, और कमेंट में भाई ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा, लाइक जरूर करना, क्लास को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।